गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। इलेक्टिव इंग्लिश के सभी स्टूडेंट्स इस जो स्टोरी है अ वेडिंग इन ब्रोन्सविल, जो कि रिटन बाय इसाक बेशविच सिंगर ने इसको लिखा है, हु वॉज द नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 1978। फेमस फिगर है और जाना माना नाम है। जूइश कम्युनिटी जो इसराइल में रहती है उसी जूइश कम्युनिटी का हिस्सा है, और इनकी एक बहुत फेमस वर्क ऑफ लिटरेचर भी है, अ फ्रेंड ऑफ कोफका। तो आप इसको ध्यान रखें, वहां पर आप चाहें तो इसे भी मेंशन कर सकते हैं आंसर में, तो बहुत फायदा मिलेगा उससे। द होल स्टोरी इज शोइंग अ ट्रेस बैक। पूरी कहानी इस बात पर है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने नाजी पार्टी, जो उसकी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी ने जिस तरह से जूइश कम्युनिटी, जो यहूदी लोग हैं, उन पर जो अत्याचार किए, जो एक्सप्लॉइटेशन किया है, जो उनको गैस चैम्बर्स में डालकर मारा है, जो उनकी मास किलिंग की गई है, जो मैसेकर, जो नरसंहार उनके साथ हुआ है, तो उसे इसमें इस तरह से बताया गया कि शायद आपको एंड में आपके आंखों से डेफिनेटली यू विल शेड प्योर टीयर्स फ्रॉम योर आइज। ये घड़ियाली आंसू नहीं होंगे, ये दिल के आंसू होंगे। उसी को यहाँ पर बताया गया। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज सोलोमन मार्गलिन। बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर हैं ये, एंड हिज वाइफ इज ग्रेटिल। ऑल द स्टोरी इज इवॉल्विंग अराउंड दीज टू कैरेक्टर्स। इन दोनों कैरेक्टर्स में ही ये कहानी है। और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन ज्यादा इसी के बारे में बात हुई है। तो ग्रेट, इससे पहले की वाइफ है, और वाइफ जर्मन है, ध्यान रहे। जबकि जर्मन, जो कि नाजी पार्टी, या जहां तक हिटलर का सवाल है, उन्हीं लोगों ने इनको क्या किया था, इन जूइश लोगों को, इसाक बेशविच सिंगर के जो फोर फादर्स, उनको परेशान किया था, उन्हें जलाया था, उन्हें मारा था। वही कम्युनिटी, अ, उसी धर्म की औरत जो है उसकी पत्नी है। तो चूंकि अब द सोसाइटी इज टू एडवांस, तो देर इज नो, अब उतना डिफरेंस नहीं रह गया है, उतनी कोई परेशानी नहीं रह गई है अलग अलग धर्मों में। सो दो, इससे पहले कि वी जस्ट स्टार्ट द एंटायर स्टोरी विद सम फैक्ट्स, थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। दोनों पति पत्नी को कहीं से एक इनविटेशन आया है, किसी शादी का। उनका एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम आगे आ जाएगा, उनकी बेटी की शादी है। तो संडे का दिन, वैसे तो दोनों डॉक्टर है, ये डॉक्टर है सोलोमन मार्गलिन, तो दोनों चाहते हैं कि कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसी दिन इनको कहीं जाना भी है, और जहां जाना है वो एक शादी है ब्रॉन्सविल में, उस जगह जाना है। तो दोनों काफी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं कि संडे का दिन है, साथ में रहते, या और भी बहुत सारी चीजें इंजॉयमेंट की हैं, तो वो करने की जगह इनको जो है एक सोशल फंक्शन को अटेंड करना पड़ रहा है, विच इज नॉट इन अ लाइकिंग फॉर बोथ दीज पर्सन। दोनों व्यक्ति को ये पसंद नहीं है। तो जब ये दोनों जा रहे हैं, आखिर इन्होंने डिसाइड कर ही लिया जाने का शादी में, तो रास्ते में जाते वक्त अ, जो सोलोमन है, वो देखते हैं कि एक एक्सीडेंट किसी इंसान का हो गया। तो थोड़ी देर के लिए उनको वो लगता है कि वो जो इंसान मरा है एक्सीडेंट में, वो उनके जैसा ही है, या उनको जानते हैं। लेकिन चूंकि बहुत जल्दी थी, इसी जल्दीबाजी में ही कुड नॉट मेक आउट द फेस ऑफ दैट पर्सन। वो पहचान ही नहीं पाए कि वो व्यक्ति कौन था, और वो आगे निकल गए। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं, तो पार्टी की चकाचौंध में पति पत्नी दोनों थोड़ी ही देर में गायब हो जाते हैं। और सभी तरह के जूश, चूंकि ये एक बहुत बड़ा ज्यूज कम्युनिटी का हेड भी था सोलोमन मार्गलिन, और तो इसीलिए कई लोग इससे मिल रहे हैं, इसको ग्रीट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है। एंड सडनली व्हाट ही सॉ इन द पार्टी इज अ फिगर, इज अ नोन फिगर। एक जानी मानी महिला को देखता है वो, जो कि उसकी किसी जमाने की बिलव्ड हुआ करती थी, उसकी प्रेमिका हुआ करती थी। तो सडनली ही गॉट शॉक्ड, क्योंकि उसके लिए वो मर चुकी है। क्योंकि द एंटायर स्टोरी बिहाइंड दिस विमेन इज कि वो उस औरत को बरसों पहले, जब उसको उसके पति, जब वो दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से, तो उसके फादर ही वॉज नॉट रेडी टू मेक दम मैरिड, कि वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी शादी करवाएं, टू गेट दम मैरिड। सो फाइनली दोनों अलग हो जाते हैं, और उसकी एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर दी जाती, और सोलोमन भी अपनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती, जब इन दोनों ही लोगों को, यानी कि उसकी जो बिलव्ड है प्रेमिका, और उसके पति को जब नाजी पार्टी के लोग देख लेते हैं, तो उन्हें एट द साइड पर ही शूट कर दिया जाता है, और उनकी मौत हो जाती है। तो दैट वाज द एंटायर स्टोरी, दैट वाज इन द माइंड ऑफ सोलोमन मार्गलिन। मार्गलिन के दिमाग में यही कहानी थी कि शायद ये मर चुकी है, लेकिन शी वॉज अलाइव। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो उससे मिलता है, और शॉक से जब वो बाहर आता है, तो शायद वो बड़ा खुश भी हो जाता है, चूंकि अब उसकी पत्नी का उससे इतना अच्छा संबंध नहीं रहता है। तो वो मन ही मन न रखकर बात वो उस औरत से कहता है कि उस
उसकी पुरानी प्रेमिका से कि चलो मिलकर शादी कर लेते हैं और हमारा जो प्यार था उसे वापस उसको अलाइवनेस की ओर ले जाते हैं, उसको फिर से जीवंत कर देते हैं। तो वो औरत कहती है, वो जो प्रेमिका को कहती है कि ऐसा करते हैं, एक पैनी, एक सिक्का दो मुझे, क्योंकि जब हम स्टेज पर जाएंगे तो वहां हमसे एक सिक्का मांगा जाएगा, एंड बाय गिविंग दैट कॉइन और पेनी वी आर एबल टू गेट अगेन मैरिड। तो हम एक बार फिर से शादी कर लेंगे और हमारा प्यार अमर हो जाएगा। तो ऐसे बातचीत चल रही होती है। तो वो जैसे ही अपने जेब में हाथ डालता है सोलोमन, तो सोलोमन पाता है कि उसकी जेब में किसी तरह के कॉइन्स, कोई रुपी, कोई करेंसी नहीं है, जबकि वो घर से काफी चीजें, काफी पर्स वगैरह लेकर आया था। सो ही गॉट शॉक्ड ऑन दैट फैक्ट कि उसके पास एक भी रुपया नहीं है। एंड सडनली वो फील करता है कि उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल जैसे माने माने हवा में झूल रही है, एकदम डीफ्लेटेड बॉडी। ये वर्ड याद रख लेना आप, डी फ्लैटेड। डी फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल हवा भरकर आपको छोड़ दिया गया। एंड सडनली ही रियलाइज कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है। और जो लड़की है वो भी इन रियलिटी मर चुकी है। जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो पता चलता है कि दोनों लोग मर चुके हैं। सो द ट्रेस बैक हियर इज व्हाट, कि नाजी पार्टी के लोगों ने उन दोनों को ऑन दिस हैंड, सोलोमन तो मरा था उस एक्सीडेंट में, माफी चाहूंगा, एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। और जो उसकी प्रेमिका थी, दैट वाज शूट शी वाज शॉट डेड बाय दी नाजी पार्टीज, जो भी उनके शूटर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने उसको मार दिया था। तो बोथ दीज कैरेक्टर्स फेल्ट शिवरिंग विद देयर स्ट्रेयल बॉडी। अपनी जो सिर्फ रूहानी, सिर्फ अब उनके पास रूह रह गई है, शरीर जा चुका है, उसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जिस तरह का अत्याचार, एक्सप्लॉइटेशन, गैसिंग, शूटिंग और जो भी बुरे से बुरा हो सकता है, उस दौर को याद करके रो रहे होते हैं वो दोनों। इस नोट पर ही इस कहानी को अंत दिया जाता है। तो यहां से कहानी का एंड होता है। सोलोमन मार्गरेट डॉक्टर हैं, ग्रेटल वाइफ हैं, जर्मन है, लेकिन उन्होंने एक जूइश से शादी कर ली है। और कॉज ऑफ नॉट अटेंडिंग वेडिंग, अब वो जो सोलोमन मार्गलिन है वो नहीं चाहता कि आज मैं वेडिंग पर जाऊं, शादी पर जाऊं, क्योंकि वांटेड टू स्लीप, सोना चाहता था वो ऑन अ फैट फ्री डाइट। और चूंकि शादियों में बहुत तेल, ऑयली जो खाना वगैरह होता है, तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड नॉट अटेंडिंग द फंक्शन ऑफ द वेडिंग। जूइश लॉज, और उसका ये भी मानना था कि आजकल के जो जूइश हैं वो क्रिश्चियनिटी के जैसे ही हो गए हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनल, ये कह सकते हैं उनकी पर्सनल इमेज या पर्सनल उनका कुछ हटकर नहीं रह गया है कि वो ज्यूश और क्रिश्चियंस को क्या कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी, यू हैव टू मेंशन दैट पार्टी, आपको क्वेश्चन में लिखना होगा। सोलोमन वे ऑफ हेल्प जूइश, अब सोलोमन कैसे मदद करता था लोगों की। ट्रीट रबीज, रबीज यानी जो पंडित होते हैं, जो पूजा वगैरह करते हैं, उनकी मदद करता था। रिफ्यूजीज, जो भागे हुए लोग हैं, रिफ्यूजी यहां वही लोग हैं, कौन से, ज्यूश लोग हैं, दैट वर टेकिंग रिफ्यूज इन अदर कंट्रीज ड्यू टू द फियर ऑफ नाजी पार्टी। एंड जूइश राइटर्स विदाउट चार्ज, और जूइश राइटर जो लिखते थे जूइश की कहानियां, उनके दर्द को लिखते थे विदाउट चार्ज, बिना किसी पैसे के उनकी मदद किया करता था। सप्लाइड मेडिसिन, फ्री में मेडिसिन दिया करता था। प्रोवाइडेड हॉस्पिटल बेड्स फॉर फ्री, और हो सके तो उनको बेड्स भी फ्री में दिलाया करता था वो। तो बहुत ही ज्यादा एक नोबल कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा एक कल्याणकारी व्यक्ति आप कह सकते हैं इसे। सोलोमन का जो फ्रेंड है वो है अब्राहम मिखेल्स, है ना, अब्राहम मिखेल्स इसका फ्रेंड है। और अब्राहम मिखेल्स की जो डॉटर है सिल्विया, उसकी शादी है। तो उसी में इन लोगों को ब्रॉन्जविल जाना है, जहां पर ब्रॉन्जविल में उनको बुलाया गया इस जगह पर, तो वहां उनको जाना है। और ग्रेटल जो कि है सोलोमन की वाइफ है, जर्मन है, पहले भी आ चुका है फैक्ट। और उसका जो मानना था कि मैं शादी में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसका मानना था कि इट इज टू लेट, वो बहुत सारे काम आज संडे के दिन होते, तो इट इज टू लेट टू अटेंड अ पार्टी, वी हैव टू लिव बाय आवरसेल्व्स इन द हाउस, घर में ही रहना चाहिए हम लोगों को, ऐसा उसका मानना था। सोलोमन फेल्ट अशेम्ड टू टेक ग्रेटल टू एनी सेरेमनी, तो वो शर्माता था, या वो उसको बहुत बुरा लगता था उसको ले जाने में पार्टी में, क्योंकि वो सोचता था कि जूइश के जो कानून हैं, वो जो कस्टम्स हैं, वो भुला दिए गए। और ये बात एक क्रिश्चियन जो कि उसकी पत्नी ग्रेटल है, उसके सामने जब वो रिवेल आउट होगी, तो ही गॉट अशेम्ड ऑन दैट फैक्ट, डिस्टोर्टेड, इसको खराब किया गया इनके कानूनों को। जूइश कैंटर्स कॉपीड, और जो जूइश के जो कैंटर्स हैं, जो धर्म के जो लोग हैं, वो क्रिश्चियन मिनिस्टर्स को फॉलो करते हैं। और
ही सो पीपल हु हैव नो रिगार्ड फॉर जूइशनेस, है ना, और लोगों में जूइश धर्म को लेकर कोई ज्यादा, जो खुद ही दे देमसेल्व्स आर जूइश एंड दे डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर जूइशनेस, ऐसा उसका सोचना था। और वॉर स्कल कैप्स, और वो सिर्फ वो जो उनकी एक छोटी सी टोपी जैसी कुछ होती है, बस वो दिखावा है। इट वॉज ऑल द बोस्टिंग ऑफ योर कल्चर, नथिंग एल्स, इनसाइड यू आर नथिंग, यू आर नॉट अ ज्यू। सो सोलोमन फैमिली वॉज कैप्ट इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है काल कोठरी, उनको काल कोठरियों में रखा गया है, इनके परिवारों को, सोलोमन की फैमिली को। एंड टॉर्चर्ड, बर्न्ड, और जला दिया गया है, उनको टॉर्चर किया गया, जला दिया गया। एंड गैस्ड, और उनको एक खाली गुफा में, खाली कोठरी में रखकर दे वर गैस्ड बैडली, और उनकी मौत हो जाती है। गैस की वजह से दम घुटता है। सो फाइनली दे गॉट सफोकेटेड बाय द गैस, जो गैसेस अलग अलग तरह की होती हैं। ग्रेटल आफ्टर मैरिज मेड फ्रेंडशिप विद जूइश विमेन। शादी के बाद क्रिश्चियनिटी को छोड़कर शी मेड फ्रेंडशिप विद व्हाट, जूइश विमेन, और उन औरतों से शादी कर लेती जो कि जूइश हैं। उन औरतों से उनसे फ्रेंडशिप बना लेती, माफी चाहूंगा, फ्रेंडशिप बना लेती। ज्वाइंड हदासा, हदासा इज व्हाट, अ ग्रुप, अ सोशल ग्रुप ऑफ जूइश विमेन। ये उन औरतों का एक ग्रुप है जो कि जूइश विमेन है। दे आर इन गुड सैमरिटन इंडस्ट्री, वो जो अच्छे पर काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं। लर्नड जूइश डिशेस, और उसने ऐसा खाना बनाना भी सीख लिया था जो कि जूइश कल्चर का हिस्सा है। आगे देखें आप कि हॉलोकास्ट, दैट इज द एंटायर, ये कह सकते हैं आप जस्ट, ये सार है, ये शब्द पूरी इस कहानी का। ब्रूटल किलिंग ऑफ जूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो हॉलोकास्ट का मतलब वैसे नरसंहार ही होता है, पर खासकर ये जूइश लोगों के लिए लिया जाता है। दिस स्टोरी इज अ ट्रेस बैक, ये पीछे मुड़कर देखती है ऑफ द हॉरिफिक टाइम्स, जो भयानक समय है ऑफ हॉलोकास्ट, जिस समय जूइश को मारा गया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसके बाद देखें आप कि सोलोमन फेल्ट फील्ड, इतना प्रोग्रेसिव डॉक्टर, इतना ज्यादा करियर में सक्सेसफुल होने के बाद ही फाइंड्स हिमसेल्फ फेल्ड, अपने आप को वो बिल्कुल फेल पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि उसका मानना था कि वो बार बार रैपिडली चेंजिंग पाथ ऑफ करियर, कभी किस काम में चला जाता था, कभी किस काम को करने लगता था, तो ही लॉस्ट ऑल हिज इंपॉर्टेंट टाइम इन चूजिंग द राइट करियर। एंड सेकेंड वन इज वेस्टेड टाइम इन लर्निंग लैंग्वेजेस ऑफ ऑल द वर्ल्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और कई भाषाएं सीखने के चक्कर में भी उसने बहुत समय अपना गवाया है। ठीक है। सोलोमन वॉज सफरिंग, सोलोमन बहुत ज्यादा ये सोचता था कि वो बीमार है। ठीक है ना, इस तरह का एक जो साइकोलॉजिकल, जो हमारे ऊपर नशा चढ़ा रहता है, किसी को लगता है कि मैं, अरे यार मेरे बुखार तो नहीं है, अरे मेरी कोई प्रॉब्लम थी, तो द प्रॉब्लम, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है। कॉज ऑफ गोइंग इन टैक्सी टू वेडिंग, अब वो वेडिंग में जा रहे हैं लेकिन खुद की कार लेकर नहीं जा रहा है, बिकॉज अनफेमिलियर विद ब्रुकलिन स्ट्रीट्स, क्योंकि ब्रुकलिन की गलियों से, ब्रुकलिन इज फाउंड इन अमेरिका, और वहीं आसपास ही ये ब्रॉन्ज विले मौजूद है, तो वहां पर ये अपनी कार में नहीं जा रहा है। दूसरी टैक्सी की इसने। सोलोमन शॉक्ड, सोलोमन डर जाता है, एकदम शॉक हो जाता है, एकदम चौंक जाता है इन द पार्टी टू सी रेजल, रेजल ही ये मानकर चलें कि रेजल इज द बिलव्ड, ही उसकी प्रेमिका है ना, द फर्स्ट लव ऑफ हिज लाइफ, पहला नजर का जो प्यार होता है वही है ये रेजल। ही लाइक टू मैरी हर इन दी यंग एज, या इन हर यूथ, इन हिज यूथ, तो जवानी में दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। नीड इन जूइश कम्युनिटी गेट मैरिड ओनली अ पेनी, अब जूइश कम्युनिटी में शादी करनी है तो आपको सिर्फ एक सिक्का चाहिए होता है, और वो सिक्का लेकर आप चले जाएं तो आपकी शादी मान्य है। वर रेजल एंड मार्गलिन अलाइव, ये पूरी चीज का जिस्ट है। मैंने शुरुआत में जो स्टोरी बताई थी कि वो दोनों इन रियलिटी दे आर नॉट अलाइव, दे आर जस्ट मेकिंग अ पोर्ट्रेल ऑफ ईच ऑफ देम बिफोर ईच ऑफ देम, एक दूसरे के सामने पोर्ट्रे कर रखी उन्होंने तस्वीर। और पुराना जो उनका प्रेम था वो आत्माओं के जरिए, कहते हैं कि लव इज द कनेक्शन ऑफ नॉट बॉडीज बट ऑफ योर सोल्स, तो आत्माओं का मिलन हो गया। जिन आत्माओं को नाजी पार्टी ने, जिन इंसानों को नाजी पार्टी ने खत्म कर दिया था, उन्हें आत्मा के रूप में उन्हें जगह मिल गई। नो दे वर अलाइव, देयर एस्ट्रल, देयर THEIR, देयर एस्ट्रल, एस्ट्रल का मतलब होता है उनकी आत्मा,
उनकी जो आत्मा है वो आपको नजर आ रही होगी, बॉडी वॉज वेंडरिंग, ठीक है। तो रेजल की तो बहुत बरसों से घूम रही थी, दैट्स वाई शी इज, वो वहां पर भी जवान ही थी क्योंकि वो उसी समय मर चुकी थी। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टेक अ लुक ऑन व्हाट ऑन सोलमन, ही इज टोटली अ पर्सन ऑफ 50s और 60s, वो 50-60 का बूढ़ा व्यक्ति माना जा सकता है। तो इस तरह से एंटायर स्टोरी जो है, इसके कुछ फैक्ट सामने रखे हैं मैंने आपके। दिस चैप्टर लीव्स अ नॉस्टैल्जिक, ये आपको याद दिलाएगा, याद दिलाना पुराने दिनों की, पुरानी बातों की, पॉइग्नेंट, दर्द भरी, अगर आप सीन, और वो सीन ऑफ ब्रूटल किलिंग्स, जब बहुत निर्दय तरीके से मारा जाता था बाय गन, गैस और एनी अदर ब्रूटल वे और लीथल वे जो हो सकता है। लीथल का मतलब प्राण घातक, बाय नाजी पार्टी ऑफ हिटलर, और मारने वाले लोग नाजी पार्टी के थे, हिटलर की पार्टी थी, नोन एज होलोकास्ट, और होलोकोस्ट में उसको, होलोकास्ट या होलोकोस्ट में उसको नाम दिया गया इस पूरे नरसंहार को, ऑफ जूइश कम्युनिटी का, दैट इवन आफ्टर डाइंग, और इस हद तक इतना बुरा मारा गया उन लोगों को, ऐसी हॉरिबल डेथ दी गई उन लोगों को कि जो मरने के बाद भी दे डाइड, दैट डाइड पीपल, वो जो मरे हुए लोग हैं, दैट डेड पीपल, वो जो मरे हुए लोग हैं, आर लिंजरिंग, वो उनकी आत्माएं, लिंजर, लिंजर का मतलब होता है भटकना, एज एस्ट्रल बॉडी, और वो सिर्फ आत्माएं बनकर रह गए हैं, और अभी भी उनको जो है, दे कांट गेट देयर सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, सेल्वेशन का मतलब मुक्ति, अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही, इतनी बुरी उनको मौत दी गई होगी समय के साथ। सो पीपल आर लिंजरिंग एज एस्ट्रल बॉडी एंड कैन नॉट बिलीव, और उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि दैट दे आर नो लॉन्गर अलाइव, कि वो इस संसार में मौजूद नहीं है, एज दैट, क्योंकि द मेथड ऑफ, दैट मेथड ऑफ किलिंग, क्योंकि जो मारने का तरीका रहा उन लोगों को खत्म करने का, स्टिल शिवर्स देम, वो अभी भी उन्हें कपा देता है, उनको परेशान कर देता है, झकझोर देता है उनको। सो द एंटायर स्टोरी, आप चाहें तो इस पैराग्राफ को वहां पर लिख सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स ऑन दैट। एंड ये छोटा सा इसका एक कैरेक्टर मैंने बता रखा है, सोलोमन मैगलिन हस्बैंड है, ग्रेटल वाइफ है, अब्राहम मैकेल्स फ्रेंड है, और सिल्विया जो है वो फ्रेंड की डॉटर है इस अब्राहम मिखेल की, और रेजल जो कि मर चुकी बिलव्ड हैं, बहुत बरसों पहले वो मर चुकी हैं। और ध्यान रहे कि जो हमारे इसाक जो हैं, वो जो राइटर हैं इस पूरी स्टोरी के, वो होलोकास्ट के सर्वाइवर हैं, वो बच गए थे उसमें, एंड आफ्टर दैट ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग ऑल दोज, यू नो, ये कह सकते हैं आपकी ऑल दोज, जो जितने भी बुरी चीजें हैं उनके साथ, ऑल दोज बैड डिस्टेंस ऑफ होलोकास्ट, वो बताने के लिए वो यहां पर इस कहानी के जरिए अपनी बात रख रहा है। थैंक यू वेरी मच।